खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ और प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पौलुस रसूल इब्रानियों के नाम ख़त में यूँ बयान करते हैं, ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है, मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं, खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। आइए नाजरीन, चूँकि खुदावंद हमारा मददगार है इसलिए हम भी दलेरी करें और मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत सी आवाज़ में ये गीत सुनें। सिताइश करो अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से, यीशु नाम की सिताइश करो। वो यहोवा यारी लश्करों का खुदा, उसके नाम की सिताइश करो अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से, यीशु नाम की सिताइश करो।
जी नाजरीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की ये सिताइश आपके लिए बरकत का बायस हुई है। और आइए अब हम अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं और उनसे आज की कहानी सुनते हैं। आइए चलते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह का मुकद्दस नाम लेकर मैं पिंकी और अंकल डेविड आप सबको सलाम पेश करते हैं। और आज के प्रोग्राम में एक नई कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमें उम्मीद है कि आप ना सिर्फ इन कहानियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं बल्कि रूहानी ताजगी भी हासिल कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के इस हिस्सा के बारे में भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और हमें ये बताइए कि इस हिस्सा को हम मज़ीद बाइसे बरकत कैसे बना सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन। अंकल डेविड, आज की कहानी का क्या नाम है? पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है मऊद अल मसीह। मऊदुल मसीह, कितना मुश्किल नाम है ये। अंकल डेविड, अभी ये भी बता दीजिए कि इसका क्या मतलब है। पिंकी बेटा, मसीह से मुराद है एक ऐसी शख्सियत जिसे मखसूस खिदमत के लिए मसा किया गया है। अच्छा, और मौत से क्या मुराद है? मौत मतलब है ऐसी शख्सियत जिसके आने का वादा किया गया हो। ठीक से समझाइए ना अंकल डेविड, कुछ भी समझ में नहीं आया। पिंकी बेटा, मऊद अल मसीह से मुराद है वादा किया हुआ मसीहा जो हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह है। अच्छा, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह के आने का वादा पहले से ही किया गया था? हाँ जी। यीशु मसीह के आने से कितना अरसा पहले उनके आने का वादा किया गया? उनके आने से सैकड़ों साल पहले बागे अदन में आदम और हवा की नाफरमानी पर खुदा ने हमारे नजात दहिंदा मसीह को भेजने का वादा किया था। अच्छा जी। हाँ जी। तो आइए नाज़रीन, ये कहानी सुने। जब खुदा ने दुनिया तख्लीक की तो सब कुछ जो उसने बनाया कामिल था और कोई गुनाह ना था। आदम और हवा एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे और वो खुदा से भी प्यार करते थे। ना मौत थी, ना कोई दुख और ना कोई बीमारी थी और खुदा हर चीज को इसी तरह पसंद करता था। शैतान जो बागे अदन में सांप की सूरत में था ने हवा को बहकाया। तब उसने और आदम ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। चूंकि उन्होंने गुनाह किया इसलिए मौत, दुख और बीमारी जमीन पर हर एक जिंदगी का हिसाब बन गए। सबसे बुरा ये हुआ कि आदम और हवा का खुदा के साथ रिश्ता टूट गया। अब हर कोई गुनाह के बायस पैदाइश ही से खुदा का दुश्मन है। लेकिन गुनाह के बायस इस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने का खुदा के पास एक मंसूबा था। खुदा ने वादा किया कि औरत की नस्ल से एक ऐसी शख्सियत पैदा होगी जो इब्लीस के सर को कुचलेगी और वो उसकी एड़ी पर काटेगा। इससे ये मुराद थी कि शैतान यीशु को मारेगा लेकिन खुदा उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करेगा। यीशु इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आएगा। जब खुदा ने तूफान के जरिए तमाम दुनिया को तबाह किया तो उनके लिए जो उस पर एतकाद रखते थे एक कश्ती बतौर राह निजात मुहैया की। इसी तरह गुनाह के बायस हर कोई हलाकत का मुस्तहिक था, लेकिन खुदा ने हर एक यीशु नाम पर ईमान लाने वाले के लिए राह निजात मुहैया की। मलके सदक एक काहिन था जिसने इब्राहिम को बरकत दी। यीशु ना सिर्फ काहिन बल्कि सरदार काहिन भी है।
यीशु ने अपने आप की एक ही कुर्बानी दे दी और इसी एक कुर्बानी की जरूरत थी जो तमाम दुनिया के गुनाह उठा ले जाती। यीशु ने हर किसी के किए हुए गुनाह की सजा अपने ऊपर ले ली। खुदा ने अब्राहम से कहा, जमीन की सब कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। यीशु इब्राहिम की नस्ल से है। जमीन की सब कौमें यीशु के वसीला से बाबरकत हैं, क्योंकि जो कोई उसके नाम पर ईमान लाता है वो खुदा की चुनी हुई कौम इब्राहिम की रूहानी नस्ल बन जाता है। खुदा ने इब्राहिम के बेटे इसहाक की जगह कुर्बानी के लिए एक बर्रा मुहैया किया। खुदा ने सारी दुनिया की जगह कुर्बानी का एक और बर्रा मुहैया किया। खुदा ने यीशु को भेजा जो खुदा का बर्रा था। हम अपने गुनाहों के सबब मौत के मुस्तहिक थे, लेकिन खुदा ने हमारी जगह यीशु को कुर्बान होने के लिए भेजा। जब खुदा ने मिस्र पर आखिरी आफत भेजी तो हर इस्राएली घराने को अपने लिए एक बेऐब बर्रा कुर्बान करना था और अपने घर की चौखटों पर उसका खून लगाना था। जब खुदा ने वो खून देखा तो इन घरानों को छोड़ दिया और उनके पैलौठे नहीं मारे। ये फसा कहलाता है। यीशु हमारा फसा का बर्रा है। वो कामिल और बेगुनाह था और ईद फसा के मौका पर कुर्बान किया गया। जब कोई यीशु पर ईमान लाता है तो यीशु का खून उस शख्स के गुनाह दूर करता है और खुदा की सजा उस पर से उठा ली जाती है। खुदा का नया अहद ये है कि दुनिया की किसी भी कौम के लोग यीशु पर ईमान लाने के वसीला से खुदा की चुनी हुई कौम का हिस्सा बन सकते हैं। मूसा एक बड़ा नबी था जिसने खुदा के कलाम की मुनादी की। मूसा की मानंद यीशु भी एक नबी है, लेकिन यीशु अजीम तर नबी है। वो खुदा का कलमा है। खुदा ने दाऊद से वादा किया कि मसीहा उसकी नस्ल से होगा। यीशु दाऊद की नस्ल से वो मसीहा था। दाऊद की मानंद यीशु भी एक बादशाह है, लेकिन यीशु तमाम कायनात का बादशाह है। वो दोबारा फिर आएगा और अमन और इंसाफ के साथ हमेशा तक बादशाही करेगा। नाज़रीन, आपने ये कहानी देखी और सुनी और हमें उम्मीद है कि आपने ये जान लिया है कि हमारा खुदा वादों में मसीहा है। वो जो भी वादा करता है उसे पूरा करता है। जी हाँ, जैसे कि उसने निजात दहिंदा को भेजा और हमारा कफारा अदा करके निजात के सारे काम को वादा के मुताबिक पूरा किया। हाँ जी, अब अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने खुदा का कलाम सीखा है और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदावंद का कलाम सीखें। आज हम पहले आर्टिकल में सीखेंगे महफूज रखना। हमारा आसमानी बाप किस तरह हमें महफूज रखने से अपनी भलाई ज़ाहिर करता है। हम देखेंगे तख्लीक और इर्तिका के बारे में और सीखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम पहले आर्टिकल के बारे में मज़ीद सीखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है महफूज रखना। और आज का हमारा सवाल है, मेरा आसमानी बाप किस तरह मुझे महफूज रखने से अपनी भलाई ज़ाहिर करता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 36 छठी और 7वीं आयत। ए खुदा, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ए खुदा, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। मत्ती 6 बाब 25वीं और 34वीं आयत। खुदा हमारी रोजाना की खुराक और लिबास अता करता है। ज़बूर 145 15वीं और 16वीं आयत। सब की आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। पहला पत्रस 5वां बाब 7वीं आयत।
अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हमने सीखा मेरा आसमानी खुदावंद मुझे महफूज रखने से अपनी भलाई ज़ाहिर करता है और मुझे वो तमाम चीज़ें जो मेरे जिस्म और ज़िंदगी के लिए दरकार हैं अता करता है। और मज़ीद जानेंगे मेरा आसमानी बाप किस तरह मेरी हिफाजत करता है। आए बाइबल मुक़द्दस में से मुतालिया करें। ज़बूर 104:14 आयत, वो चौपायों के लिए घास उगाता है और इंसान के काम के लिए सब्जा, ताकि जमीन से खुराक पैदा हो। पैदाइश 8वां बाब 22वीं आयत, जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ न होंगे। पैदाइश 3 बाब 17 से 19 आयत, आदमी को जमीन की पैदावार हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। पैदाइश 9 बाब 3 आयत, हर चलता फिरता जानवर तुम्हारे खाने को होगा, हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया। हमने सीखा मेरा आसमानी बाप अक्सर मेरी हिफाजत कुदरती ज़राए से करता है। और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। खरूज 16 बाब 1 से 17 आयत, खुदा ने मौजे से बनी इसराइल के लिए बियाबान में खुराक मुहैया की। पहला सलाती 17 बाब 1 से 16 आयत, खुदा ने एलिया को मौजा से खुराक बाहम पहुंचाई। यूहन्ना 6 बाब 3 आयत से 13वीं आयत, यीशु ने मौजे से 5000 आदमियों को खाना खिलाया। मत्ती 19 बाब 26वीं आयत, खुदा के लिए सब चीजें मुमकिन है। हमने सीखा मेरा आसमानी खुदा मौजे के ज़रिए से भी मुझे महफूज रखता है। और मज़ीद जानेंगे कितने अच्छे तरीके से मेरा आसमानी बाप मेरी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए मुहैया करता है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करें। ज़बूर 37:25 आयत, मैं जवान था अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने साधु को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। अमाल 14 बाब 17वीं आयत, चुनाचे उसने मेहरबानियां की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। दूसरा कंथियों 9 बाब 8वीं आयत, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। लूका 11 बाब 3 आयत, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर। हमने आज के कलाम में से सीखा मेरा आसमानी बाप रोज़ाना कसरत के साथ मेरी जिस्मानी ज़रूरियात मुहैया करता है। हमने आज के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो अपनी खिदमत के लिए हमें चुन लेता है और अपनी अक्ल और फ़हम हमें अता करता है ताकि उस खिदमत को हम बेहतर तौर पर कर सकें। और खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए हो कि वो हमें एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनाता है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ आपके उस एतमाद के लिए जो आप हम सब पर रखते हैं, क्योंकि आप अपनी निजी ज़िंदगी के तमाम रूहानी और दुनियावी मसाइल कॉल्स और मैसेजेस के वसीला से हम तक पहुंचाते रहते हैं। मैं उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूं। और खुदा की शुक्रगुजारी इसलिए भी हो कि वो हमारी सारी दरख्वास्तों को सुनता और कबूल कर लेता है। और मेरे वो भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं के जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो बिल्कुल भी मायूस और परेशान ना हो, बल्कि खुदावंद के सामने अपनी दरख्वास्तें पेश करते रहें और उसके जवाब के मुंतज़िर रहें। वो आसमानी बाप आपको वक्त पर मुहैया करेगा।
जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने बरकत पाई है। और अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलिएगा। हमारा पता है कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से माला माल करें। आमीन।